हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्जा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। नंबर वन, यूजिंग योर बॉडी लैंग्वेज। हम सब चाहते हैं कि हम सब अंदर से चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई अट्रैक्ट हो, हमसे कोई ना कोई अट्रैक्ट हो, हमें कोई ना कोई लाइक करे। तो वो होगा कैसे? अब देखिए, आप कभी भी किसी नए इंसान से मिलने के लिए जाते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही सीरियस, टाइट और एकदम स्ट्रांग और नर्वस सी हो जाती है। बट आप इमेजिन करिए, आप किसी अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो आप कितना अंदर से कंफर्टेबल होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी ओपन होती है, आपके गेस्चर्स कितने हैप्पीली से होते हैं, आपकी जो आईब्रोज हैं वो सॉफ्टन हो जाती हैं, आपकी स्माइल ब्रॉड हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। और जब भी आप किसी इंसान जो आपसे पहले मिल चुका है, जो यानी आपका पुराना दोस्त, उससे कितना क्लोज अप होके मिलते हैं, आप कितना कंफर्टेबल होके मिलते हैं। अभी दूसरा सिनेरियो लेते हैं, किसी नए इंसान से जब आप मिलने के लिए जाते हैं तो वो इतना नर्वस फील क्यों हो जाता है आपको? क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि ये नया इंसान, इसके सामने मुझे प्रिटेंड करना पड़ेगा, बहुत कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो मैं हूं ही नहीं, ऐसा बहुत कुछ प्रिटेंड करना पड़ता है। तो अब आपको इमेजिन करना है कि वो आपका कोई पुराना दोस्त है। अगर अब आप उससे मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप एक जेन्युइन स्माइल, सॉफ्ट एंड आईब्रोज और एक बहुत ही प्यारा सा बॉडी लैंग्वेज गेस्चर लेकर के जाएंगे। और इससे होगा क्या, हो सकता है वो इंसान आपसे अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो हैं वो हैं। और इससे आई थिंक आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके मन में एक बहुत ही अच्छा सा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी। नंबर टू, नीट एंड क्लीन अपियरेंस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जो हमें नए नए कपड़े, नई ये नए हो ना, हम लोग को बस एक नीट एंड क्लीन अपियरेंस चाहिए होता है पब्लिकली। बहुत सारे कपड़े नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो कपड़े हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, उनमें से गंदी स्मेल नहीं, अच्छी स्मेल आनी चाहिए, ताकि लोग आपसे दूर ना भागे बल्कि आपके और पास हैं। और ऐसे हो सकता है जब आप साफ सुथरे रहेंगे, आप जेन्यूनली बहुत ही ज़्यादा हाइजीन रहेंगे अपने पर्सनल एनवायरनमेंट को लेकर के, तभी तो आप जब किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं बाहर, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बालों को धुलना है, अपने फेस को वॉश करना है, अपने माउथ को फ्रेश करना है, एंड दैट्स ऑल। नंबर 3 पे आ जाता है स्माइल। ये सबसे पावरफुल मेकअप है। किसी ने कहा था द बेस्ट मेकअप यू कैन पुट ऑन योर फेस इज अ स्माइल, और ये ट्रुथ है, लिटरल ट्रुथ है। अगर आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं और अगर आप एक जेन्यून, एक लिटरली जेन्यून सी स्माइल रखते हैं तो आपको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप उस इंसान को बहुत ही अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं अगर आप सच में जेन्यून स्माइल करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा गेस्चर भी है। नंबर 4, मेक आई कॉन्टैक्ट्स। मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताता हूँ जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं उनकी आंखों में हल्का सा देखता हूँ, और ये साइन है कि मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ, ये साइन है कि मेरे अंदर एनर्जी भरी हुई है। और जब आप किसी से अपनी नज़रें छिपाते हो, जब भी किसी ने आपको अपनी आंखों में देखा झांक कर, तो आप अपनी नज़रें हटा लेते हो, तो ये साइन है कि आप अंदर से कुछ छिपा रहे हो, या फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके झांक सको। और अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो या फिर किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और उनकी आंखों में हल्का सा एक सॉफ्ट आई कांटेक्ट उनसे मिलाते हो या फिर उनसे बनाते हो, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आप दोनों के बीच में। और उसके बाद जो एक स्माइल से निकल के आती है वो तो चार चांद लगा देती है इस मुलाकात में। नंबर 5, डोंट फिजेट। कई बार होता है ऐसा कि हम लोग नर्वसनेस के चक्कर में लोगों के सामने जब भी जाते हैं मिलने के लिए तो कुछ ऐसा बोल करके आ जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ऐसा करके आ जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। नर्वसनेस कई बार हम लोगों से ऐसे चीज़ें करवा देती है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, या फिर कई बार होता है ऐसा कि हम कुछ ऐसा बोल करके आ जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। तो आपको कहीं पर भी अगर आप मिलने के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट सा गेस्चर वो उनके सामने रखना है, ताकि वो लोग ऐसा ना समझे कि यार ये कहीं से भी उड़ करके आ गया। सो इफ यू हैव टू क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट, आपको बहुत ही काम और एक कॉन्फिडेंस सी एनर्जी उनके सामने झलकानी चाहिए।